जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रही थी, केवल ये कह रही थी आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से कोई उनके प्रति कोई वायदा करने के लिए तैयार नहीं थी कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अचानक नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा गुणगान करने लगी है और नीतीश कुमार की तस्वीरें, पोस्टर, कटआउट इन सबको आदेश दिया गया है कि भई सब तैयार कीजिए, ये लगाया जाएगा वगैरह-वगैरह ये सब हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या ये है कि पहले चरण में भाजपा ने भाँप लिया है कि नीतीश का जो जनाधार है, नीतीश का जो वोट है, वो पहले पिछले 2020 की तरीके से भाजपा में शिफ्ट नहीं हो रहा है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, उनको उस तरीके से नहीं मिल रहा। आपने कहा भी था कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में एक आपसी सहमति, एक परस्पर समझदारी नज़र आ रही है कार्यकर्ताओं के बीच में। तो क्या ये कारण है? देखिए, हम लोग को याद है 2020 के चुनाव में भी जब शुरुआती राउंड जब कहें इधर दक्षिण बिहार में और गंगा के इस पार जो नतीजे आए थे तो उसमें तो पूरा जनता दल और भाजपा साफ हो गई थी। वो भी उसके बाद शायद उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको लगा कि ये तो साफ हो गए। तब गंगा उस पार जब चुनाव हुआ, तब जाके स्थिति संभली और सिर्फ 12,000 वोटों से क्या कहते हैं और 5-7 सीटों से फिर उनकी सरकार बन पाई। तो वो पहले राउंड में उनका इरादा मुराद कुछ दूसरा था पिछले बार, है कि नहीं? वो बाद में उसमें बदलाव हुआ। हमें लगता है कि ये पहले राउंड में जो रिपोर्टें आई होंगी और इस बात की चर्चा भी थी। मैं पहले आपको 2 बड़े नेताओं की मैं जो मेरे मैं जो आपको बता सकता हूँ। एक ने कहा तर ऊपर है चुनाव, तर ऊपर, कल की बात कर रहा हूँ। तर ऊपर का मतलब 19-20 बहुत क्लोज कंटेस्ट है। एक भाजपा के नेता ने मुझे कहा। एक जनता दल यू के नेता ने मुझसे ये कहा कि बहुत घोपा-घोपी है। घोपा-घोपी का मतलब ये है कि इसका अगर शुद्ध हिंदी में ही बात करें, तो ये है कि बैकस्टैबिंग अंग्रेजी में कहें तो वो भितरघात हो वो रहा है। भीतरघात टाइप का है और वो हाँ। रणनीति के तहत हो रहा है। हुँ, और तीसरा ये है कि एक और नेता ने कुछ कहा, वो अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो कहा था वही मैं कहना चाहता था, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। तो ये सारी बातें आई तो इसका मतलब ये सब लोग चुनाव के उपरांत की बात भी सोचने लगे। तो जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसने पूरा का पूरा देश भर का फौज उतार दिया है बिहार में, हुँ, हाई वोल्टेज, हाई ब्लिट्ज कैंपेन कर दिया है, गलती शायद उनसे एक रहेगी। हुँ, हुँ, मैं मानता हूँ कि एक गलती रहेगी कि वो 101 सीट पर मान कैसे गए? तो ज़्यादा से ज़्यादा 101 सीट जीतेंगे, यही हो सकता है ना? हुँ, बाकी कोई असाधारण घटना हो जाए तो उसकी बात नहीं कर सकते कि जनता दल यू टूट जाए हुँ। या क्या कहें कोई और पार्टी टूट जाए, कोई और जुड़ जाए, कुछ भी, है? या फिर चिराग पासवान 29 के 29 जीत जाएँ। लेकिन 29 की 29 जीत जाएँ, एक नेता ने तो मुझे ये कहा, देखिए वही बात हम आपको बोलना भूल गए थे, कि वो भाजपा के बड़े नेता हैं। उन्होंने मुझसे कल या परसों कहा कि चिराग पासवान अपने पार्लियामेंट्री सीट के बराबर भी बचा लें तो बहुत है। ये एक भाजपा नेता का वक्तव्य है। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना? तो मैं उनको चूँकि जानता हूँ तो उनसे हरदम राय लेता हूँ। उनकी बात जानना चाहता हूँ, राय क्या लूँगा? उनसे झारखंड के समय भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ तो हार गए, है ना? तो ये उनका वक्तव्य है। तो कहने का मतलब ये है कि एक भूल तो निश्चित रूप से भाजपा से हुई, कि उन लोगों ने शायद नीतीश को बहुत कमज़ोर, बहुत ही बीमार या बहुत ही निर्बल, दुर्बल समझ ली, है कि नहीं? ये गलती जो है आपने देखा होगा तो महागठबंधन के नेताओं ने नहीं की है। हुँ, तो लगता है जैसे वो हमदर्दी जता रहे हैं बुजुर्ग चाचा से और किसी ने भी उस ढंग से हमला नहीं किया। अगर मान लेते कि एकदम से 150-60 सीट ले आए क्या नाम है अपना ये एनडीए,
तो एक सबसे बड़ी गलती हम लोग आकलन में यही कहेंगे कि इन लोगों ने, महागठबंधन ने नीतीश को अटैक ही नहीं किया। इतना तो शायद अटैक उनके उनके गठबंधन के भीतर से हो रहा है। तो ये गलती उसमें होगी। तो रास्ता हमको लगता है सबने खोल के छोड़ा, और भाजपा से गलती ये हुई है कि उन लोगों ने नीतीश को, ऐसा लगा उनको कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री तो बैठ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से बयान दिए गए, बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया, और अभी भी इसी का जो नतीजा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि ना भाई, ये नीतीश का ही जोर है, नीतीश का ही लोग बिदागरी देना चाहते हैं फिर से मुख्यमंत्री बना के, है कि नहीं? और मैं आपको एक और बात बताऊं कि नीतीश जी की पार्टी में एक नीतीश खेमा है। उस खेमे में दबे जुबान में कई तरह की चर्चाएं हैं। उसको बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन चर्चा है। वो एक न एक शंका है, और ये शंका के ऊपर ही लोग काम करेगा ना, अगर शंका है तो ये सारी स्थितियां हैं। ये हमें समझ में आ रहा है। और एक आखिरी जी। सवाल आज की चर्चा का, बहुत उम्दा चर्चा हो रही है, मन तो और बढ़ाने का कर रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल वो ये है कि पिछली बार सीमांचल में महागठबंधन ने खराब प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब था, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन भी खराब था। 5 सीटें वो ले गए थे, ओवैसी की पार्टी 5 सीटें ले गई थी, और वो उस खराब प्रदर्शन का कारण भी रहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जी। इस बार क्या स्थिति बनती है? क्योंकि एक बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन का खेल सीमांचल बिगाड़ चुका है, और उसकी वजह से एनडीए सत्ता में रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, इतना तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन का कोई एक इलाके में बेहतर प्रदर्शन बिहार भर में रहेगा, तो वो सीमांचल में रहेगा। सब हाँ, ये मैं एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो रहेगा। कारण है उसके। अगर घुसपैठिया का मुद्दा उठेगा, 24 सीटें हैं अगर वहां पर, 24 सीटें है, हैं, हाँ मालूम 24 है मुझे। सीटें हैं, है, 24 सीटें हैं। हाँ हाँ मालूम है। उसी में तो 5 एमआईएम ने पिछली बार जीता था, जी। और वहां उस बार 2020 में तेजस्वी का जो इनएक्सपीरियंस है, वो देखने को मिल गया था कि उन लोगों ने सोचा कि वो तो ग्रांटेड सीट है, सीमांचल तो इन्हीं को देगा, उसमें वो चूक गए थे। देखिए, आपको एक बात बताता हूं, मैं अपने मेमोरी से बता रहा हूं, और ये मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं भाषण देख के कुछ आइडिया लगाने का प्रयास करता हूं, है ना? तो उस दौरान जब 2020 में चुनाव प्रचार हो रहा था, तो मैं उन चंद लोगों में था जो कहता था कि तेजस्वी की आंधी चल रही है। ये मैं बोलता था। मैंने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये बातें बोली थी। लेकिन एक्सपीरियंस तो हम नहीं दे सकते ना। हम कौन प्रबंधन करने हुए हैं? उनके पिता जेल में थे। क्यों बोलता था मैं आपको बता रहा हूं। जहां-जहां भी तेजस्वी 2020 के भाषण में जाते थे, ये चिराग पासवान फैक्टर को छोड़ के बता रहा हूं, वो था, उसका भी योगदान उनके बहुत अच्छे प्रदर्शन में था, क्योंकि वो नीतीश जी को काट डुबो रहे। नहीं पाए। तो वो था, निश्चित रूप से था। लेकिन तमाम बिहार के जगहों में उनके लिए जबरदस्त तालियां बजती थी। और तेजस्वी जब सीमांचल में गए थे, अभय जी, जब वो नौकरी-वोकरी की बात कर रहे थे, मैंने 2 भाषण देखे थे, उसमें तालियां बहुत कम बजी थी। अच्छा। शायद वह लगता है कि उस तरफ के जो बासिंदे हैं, वोटर हैं, वो नौकरी शब्द से ज्यादा उत्साहित नहीं होते, या उसका प्रभाव नहीं रहता है। शायद वो रोजगार या अपने कारोबार या जीवन यापन और दिनचर्या इसी में है, रहते हैं, तो वो प्रभाव हमने नहीं देखा था। मैंने चर्चा भी की थी, और मैंने कई डिजिटल चैनल पे ये बोला था। एक बहादुरगंज की सभा थी, उसका मैंने देखा था, तो हमको ये लगा कि अरे भाई, पूरे जगह बज रही है तालियां, यहाँ क्यों नहीं बज रही है? मैं समझता हूं कि इस बार महागठबंधन इस इलाके में कम से कम ज्यादा मुस्तैद है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं, मतलब इसमें कोई लाग लपेट तो है नहीं, हमें क्या लेना देना है। मैं ये देख रहा हूं कि जो मगध भोजपुर के इलाके में जिस तरह से महागठबंधन का क्लीन स्वीप था, वो शायद इस बार नहीं होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं।
हुँ, अब मुझे मेरे असेसमेंट में बोल रहा हूँ। हुँ, तो महागठबंधन जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी है, उनका वोट का घुसपैठिया बोलने का मुद्दा, आदि-आदि अक़लियत का मुद्दा है। और एक चीज़ अच्छा है, उसका जोर वहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? और कहीं नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? घुसपैठिए तो सिर्फ़ 390 मिले ना, हुँ, 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 390 ही तो मिले हैं। तो वो हुँ, प्रभाव हमको लगता है ज़्यादा होगा। एक और बात इसमें जोड़ना पड़ेगा कि नीतीश कुमार अपने मौजूदा गठबंधन के वजह से ये उनको इसके उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अब उनका आइडेंटिफिकेशन भाजपा भाजपा के हिंदुत्व ब्रिगेड से भी है। हुँ, तो अगर लोग तो यही कहेंगे हैं तो उधर ही, तो अभी भी उनको सीट कुछ मिल जाएगा। उनका नीतीश जी के अपने भाषणों की वजह से, उनके काम की वजह से, मतलब लेकिन एक आध लेकिन घाटा तो निश्चित रूप से होगा। घाटा तो निश्चित रूप से होगा इस क्षेत्र में नीतीश जी को। हुँ, एकदम कहा जा सकता है, सेफली कहा जा सकता है। हुँ, या अगर माना जाएगा कि भाई अक़लियत का, इन लोगों का लड़ाई अगर तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, अगर लड़ते लड़ते आए हैं, दावा करते हैं और ये सब, तो फिर कुछ तो उनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और एमआईएम के बारे में अ, जो बात बहुत लोग कहते हैं, वो भी एक बात निश्चित रूप से इसका असर होना चाहिए मेरे समझ से। जो एमआईएम का नए-नए में उस बार प्रभाव था, नया था, नई-नई दुल्हन एमआईएम थी बिहार में। शायद वो अब नई उतनी दुल्हन नहीं रही है। तो ये सब है, प्रयास तो उन्होंने बहुत किया इस बार। और क्यों किया? बहुत अथक प्रयास किया है। तो ये सब भी है। हमें लगता है कि ये सीमांचल के इलाके में महागठबंधन को बढ़त मिलनी चाहिए और ठीक-ठाक बढ़त मिलनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। बिहार अपना भविष्य तलाश रहा है और जनता बोल नहीं रही है, वोटर चुप ये है। एक बात मैं अपनी जी, तरफ से कहूँगा, आप कहेंगे कि मेरा एजेंडा है, नैरेटिव है, नहीं, जो भी कहें नहीं कहिए। और ये मेरा फर्ज है कहना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट चुनाव है। हुँ, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, कोई भी किसी की भी आए, उसको अब जो अभी समसामयिक या आगे का विकास का जो मॉडल देश में, दुनिया में चल रहा है, उससे आप अब बिहार को अलग नहीं रख सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि रोजगार के क्षेत्र में और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगीकरण, उद्योग धंधे के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के चीज़ों को लाने का एक सॉफ्टवेयर पार्क तो बन ही सकता है ना, भले ज़मीन की कमी हो, जैसा कहते हैं हुँ, लोग, नेता लोग। तो इस तरह की चीज़ें इस बार जो भी सरकार आएगी, वो करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी, रोजगार, पलायन और जो लैक ऑफ इंडस्ट्री है, नहीं हुआ कुछ भी, नहीं हुआ। तो वो उसका जो अ, ब 30 लोगों के मन में है, वो है और लोग इस मामले में कराह के परिवर्तन माँग रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर का कुछ भी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो ये जो कुछ बातें हमने बोली, वो उनका भी बहुत योगदान माना जाएगा इसमें, क्योंकि एक नया एजेंडा, नया नैरेटिव भी इस चुनाव का है और ये कोई भी सरकार आए, उसको अविलंब मतलब तात्कालिक प्रभाव से आपको जो नए डेवलपमेंट का पैराडाइम है, उसको बिहार में लाना ही पड़ेगा।